बोले रामायण मैया की जय, बोले हनुमान जी महाराज की जय, बोले राम राजा सरकार की जय। सुख सारिका जान की जाए, कनक पेंजरन राख पड़ाए। व्याकुल कहीं कहा वे देही, सुन धीरज पर हरहि न केही। जिन तोता मैना को जानकी जी ने पाला और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल हो कहने लगे कि जानकी कहाँ है। यह सुनकर किसको धीरज नहीं छोड़ देता। भई बिकल खग मग यह भांति, मनुज दया कैसे कहे जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमग लोचन जल छाए। इस प्रकार जब पक्षी और पशु बेचैन हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। उसी समय भाई सहेत जनक जी आए, स्नेह से उमड़कर उनके नेत्रों में जल भराया। सिया बिलो के धीरता भागी, रहे कहावत परम बिरागी। लीन राय और लाई जान की, मिटी महामर्याद ज्ञान की। जो बड़े विरक्त कहलाते थे, जानकी जी को देखकर उनका भी धीरे टूट गया। राजा ने जानकी को हृदय से लगा लिया, ज्ञान की बड़ी मर्यादा मिट गई। समुझावत सब सच विषयाने, कीन विचार नया विसर जाने। बारह बार सीता और लाई, सज सुंदर पाल की मंगाई। सब चतुर मंत्री राजा को समझाने लगे। अधिक प्रीति का समय न जानकर विचार किया, बारंबार हृदय से पुत्रियों को लगाया, फिर सुंदर पालकी सजवा कर मंगाई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होता तो पाही। प्रेम बेबस परिवार सब जान सुलगन नरे। सुकुंवर चढ़ाई पालकिन सुमरे से, दो गणेश लखन सिया रामचंद्र शंकरियो। सब परिवार प्रेम में विकल देखकर और शुभ लग्न जानकर तथा सिद्धिदाता गणेश जी का सुमरण करके राजा ने राजकुमारियों को पालकियों में बैठाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नार धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सोच सेवक जे प्रिय सिया केरे। राजा ने बहुत प्रकार से पुत्रियों को समझाया और स्त्रियों का धर्म और कुल रीति की शिक्षा दी। फिर बहुत सी दास दासियों जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे, वे दिए। सिया चलत व्याकुल पुरवासी, हों सगुन सुंदर हों सगुन सब मंगल राशि। भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुंचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुर वासी बेचैन हुए, शुभ मंगलदायक सगुन होने लगे। राजा जनक ब्राह्मण मंत्री और समाज सहित पहुंचाने चले। समय बेलो के बाजने बाजे, रथ गज बाज बरातन साजे। दशरथ बेप बोल सब लीने, दान मान परिपूरन कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे, बारातियों ने रथ हाथी घोड़े सजाए। राजा दशरथ जी ने सब ब्राह्मण बुला लिए और दान मान से सबको संतुष्ट कर दिया। चरण सरोज धूर धर सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सो मेरे गजानन कीन प्रणामा, मंगल मूल सगुन भय नाना। और उनके चरण कमलों की रज मस्तक पर चढ़ाई और आशीर्वाद पाकर राजा प्रसन्न हुए। गणेश जी का स्मरण करके प्रस्थान किया। उस समय मंगलदायक अनेक सगुन हुए। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। स्वर प्रसून बरसहि हरस, करहि अप्सरा गान चले। अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। लखन सिया रामचंद्र शंकरियो। देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे, अप्सरा गान करने लगी। अवधपति दशरथ जी प्रसन्न हुए, प्रसन्न पूर्वक धौंसा बजाकर अवधपुर को चले। नृप कर विनय महाजन के रे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोष ठाणे सब कीने। राजा ने विनती करके महाजनों को लौटा दिया। आदर से सब याचकों को बुलाया, सबको गहने वस्त्र घोड़े हाथी देकर प्रेम से पुष्ट किया। बार बार बिरदा बलि भासी, फिरे सकल राम है और राखी।
बहुरे बहुरे कोमल पति कहूँ, जनक प्रेम बस फिरे न चही। उन लोगों ने बारंबार वंश की बड़ाई बखानी और श्री राम जी को हृदय में रखकर लौटे। राजा दशरथ जी ने जनक जी से बारंबार लौटने को कहा, पर वे प्रेम के मारे लौटना नहीं चाहते। पुनि कहे भूपति बचन सुहाए, फिर मही से दूर बढ़ आए। राऊ बहोर उतर भय ठाणे, प्रेम प्रवाह बेलोचन बाड़े। फिर राजा दशरथ ने बहुत ही सुहावने वचन कहे कि हे राजन, आप लौट जाइए, बड़ी दूर आ गए हैं। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। मारे प्रेम के उनके नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जन बोरी। कहो कबन विधि बनय बड़ाई, महाराज मोदीन बड़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत भरे वचन बोले कि मैं किस विधि से आपकी विनती करूं। हे महाराज, आपने ही मुझे बढ़ाई दी है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। कौशलपति समधी सजन, सन्माने सब भांत। मिलन परस्पर विनय अति, प्रीत न हृदय समात। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। राजा दशरथ जी ने समधी का सब भांति से आदर किया। आपस में मिलने से अत्यंत विनय और प्रीति थी, जो हृदय में नहीं समाती। बोले रामायण भैया की जय।